गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्टडी गाइड क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इज अवर मैटर अराउंड अस प्योर। तो इससे चर्चा करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले की क्लास में हमने चर्चा की थी पदार्थ क्या है, तो उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। पदार्थ वह पदार्थ कोई भी वस्तु जिसका जो आयतन घेरती है और उसमें भार होता है उसको पदार्थ कहते हैं। इससे पहले क्लास में हमने पदार्थ की भौतिक स्वरूपों के बारे में जाना था। वो कौन से थे? ठोस, द्रव, गैस। आज हम चर्चा करेंगे पदार्थ के रासायनिक स्वरूप के बारे में। तो उससे पहले हम चर्चा करते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। बच्चों, हमने देखा होगा कि हमारे घरों में रोजमर्रा के जो सामान आते हैं, जैसे दूध है, घी है, नमक है, उसके पैकेटों में लिखा रहता है शुद्ध दूध, शुद्ध घी, शुद्ध नमक। नॉर्मली देखा जाए तो नॉर्मली थिंकिंग में शुद्ध का मतलब होता है उसमें किन्हीं पदार्थों का कोई पदार्थ की मिलावट नहीं है, वो एकदम शुद्ध है। दूध एकदम शुद्ध है, कोई पदार्थ की मिलावट नहीं है उसमें। दूध शुद्ध है, घी शुद्ध है और नमक शुद्ध है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए शुद्ध तो एक अलग चीज है। जब कोई वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो उसमें पदार्थ की सबसे सूक्ष्म इकाई कौन सी है? परमाणु। तो जब वैज्ञानिक किसी पदार्थ को कहता है कि ये शुद्ध है तो उसमें सारे परमाणु उसी गुण को धारण किए होते हैं। मतलब उस पदार्थ का सूक्ष्मतम हिस्सा भी एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है। जो सारे परमाणु होते हैं एक ही परमाणु से मिलकर जो पदार्थ बनता है उसको कहते हैं शुद्ध। तो वो शुद्ध वो चीज है। अब हम चर्चा करते हैं द्रव की। द्रव यानी मैटर यानी पदार्थ। इसके रासायनिक रूप कौन से? तो द्रव यानी पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। पहले शुद्ध पदार्थ, जैसे मैंने चर्चा की, शुद्ध पदार्थ वैज्ञानिक रूप से शुद्ध पदार्थ, ना कि लोग बाग जो कहते हैं कि प्योर दूध है, प्योर घी है, वो शुद्ध नहीं। वैज्ञानिक वाला जो शुद्ध पदार्थ है जिसके सारे परमाणु की वो जो तत्व है वो एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है, वो शुद्ध पदार्थ। तो द्रव्य दो उसमें बटा है भागों में, एक शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिक्सचर, प्योर मैटर, मिक्सचर, मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ फिर दो चीजों में बटा हुआ है, तत्व, एलिमेंट एंड यौगिक, कंपाउंड। अब मिश्रण की चर्चा करते हैं। तो मिश्रण क्या है? मिक्सचर। तो मिश्रण फिर दो चीजों में बटा हुआ है, समांगी और विषमांगी, होमोजेनस और हेटेरोजेनस। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं शुद्ध पदार्थ। तो बता ही दिया मैंने, आपकी समझ में भी आ गया होगा। अब हम चर्चा करते हैं तत्व की। तत्व क्या है? तो इसको हम ऐसे जान लेते हैं। तत्व एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट बायल। रॉबर्ट बायल ने एक वैज्ञानिक जिनका नाम था रॉबर्ट बायल। रॉबर्ट बायल ने सन 1661 में, ध्यान से सुनिएगा, रॉबर्ट बायल नाम के वैज्ञानिक ने सन 1661 में सबसे पहले इस तत्व शब्द का प्रयोग किया था, एलिमेंट शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए
कौन से? रासायनिक मतलब केमिस्ट्री के जो साइंटिस्ट हैं उनको रासायनिक कहते हैं। तो एक और वैज्ञानिक आए, लेवाइजिए। तो इन्होंने क्या किया? रॉबर्ट बायल थे, उन्होंने तो सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किया। और जो लावोजिए आधुनिक जो रसायन विज्ञान के उसके जनक माने जाते हैं। और कौन सी कंट्री से थे? फ्रांस से। तो लावोजिए ने इनकी परिभाषा दी और परिभाषा को प्रयोग द्वारा समझाया। किसको? तत्वों को। तो उनके शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं, तत्व एलिमेंट वह पदार्थ है जिसके सारे परमाणु पदार्थ के जो तत्व के एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ जो पदार्थ है वो तत्व कहलाता है। और ये सरल होता है और इसे रासायनिक क्रियाओं द्वारा और सरल रूप में नहीं बताया जा सकता, तो वो तत्व कहलाता है। अब तत्व के अंदर क्या आते हैं? तत्व जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, CO2, ये तत्व हैं। पानी, ये क्या है? ये तत्व है। चलो पानी को बाद में ले लेते हैं, कार्बन ले लेते हैं, कार्बन। तो ये सारे तत्व हैं। ये तत्व कैसे हैं? ये एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने। ऑक्सीजन है तो वो जैसे ऑक्सीजन है O2, तो वो ऑक्सीजन से इसके परमाणु ऑक्सीजन से मिलकर बने। हाइड्रोजन का लेंगे, हाइड्रोजन का सूक्ष्म में कई परमाणु वो भी उसी हाइड्रोजन से ही मिलकर बनेंगे। ऑक्सीजन CO2 कहेंगे, CO2 ऐसे कहेंगे इसको, जैसे एक कार्बन का एक और ऑक्सीजन के दो। तो ये इसको हटा देते हैं, ये यहाँ यौगिक कुछ में आया था, तो इसको हम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन और इसको मान लेते हैं लोहा हो गया, चांदी। तो ये सारे तत्व हैं। ये क्या है? ये तत्व है। तत्व की परिभाषा समझ में आ गई होगी। एक बार और बता देता हूं। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ वह पदार्थ है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो पदार्थ बनता है उसको तत्व कहते हैं। ये सरल है और इसको रासायनिक क्रिया द्वारा और विभाजित नहीं किया जाता और तोड़ा नहीं जा सकता, तो वो तत्व है। ठीक है, आज समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं यौगिक पर, यानी कंपाउंड। यौगिक क्या है? तो यौगिक है जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित मात्रा में दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित मात्रा में रासायनिक क्रिया करके जो पदार्थ बनता है तो उसको यौगिक कहते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर रासायनिक क्रिया के अंतर्गत जो पदार्थ बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? यौगिक, कंपाउंड। इसके अंदर ले सकते हैं हम जैसे CO2, H2O, HCl, ये तत्व के उदाहरण है। इसमें क्या है? जब दो या दो से अधिक तत्व, कार्बन और ऑक्सीजन, ये दो अलग अलग तत्व हैं।
तो ये दोनों तत्व मिलके निश्चित मात्रा में, मात्रा नहीं निश्चित रहेगी, ये दोनों तत्व निश्चित मात्रा में मिलेंगे तो एक साथ एक रासायनिक अभिक्रिया होगी जिससे यौगिक बनेगा, कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके यौगिकों के उदाहरण। अब हम चर्चा करते हैं। आई होप ये यौगिक क्लियर हो गया, समझ में आ गया यौगिक? ठीक है, इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, ऐसे बता देता हूं मैं। जैसे जल है H2O, जल का ये आणविक सूत्र है H2O, तो इसको ये भी कंपाउंड है। कंपाउंड कैसे है? इसमें कहेंगे हाइड्रोजन का एक भाग और ऑक्सीजन के दो भाग। तो हाइड्रोजन का एक भाग, ऑक्सीजन के दो भाग मिलके निश्चित मात्रा में मिलके रासायनिक क्रिया द्वारा H2O का निर्माण करते हैं। H2O क्या है? पानी है, पानी एक यौगिक है। ठीक है, ठीक है, तत्व, एलिमेंट, यौगिक, कंपाउंड, ये क्लियर हो गए। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं मिक्सचर पर। तो मिक्सचर क्या है? तो मिक्सचर है जब, मैं इसको हटा देता हूं, जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक अनिश्चित मात्रा में मिलते हैं तो बने पदार्थ को मिक्सचर कहते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक एक अनिश्चित मात्रा में मिलते हैं तो उसको मिश्रण कहते हैं। तो वो मिश्रण कहलाता है, इसको मिक्सचर कहते हैं। अब मिक्सचर है, मिक्सचर के उदाहरण क्या है? मिश्रण के उदाहरण है जैसे कि नींबू पानी, सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, कोक, या रेत और लोहे का चूर्ण का मिश्रण, चट्टाने, पर्वत, ये सारे मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। अब मिश्रण आगे दो भागों में विभाजित है, समांगी होमोजेनस, विसमांगी हेटेरोजेनस। तो समांगी मिश्रण समझ लेंगे हम, समांगी मिश्रण क्या है? तो समांगी मिश्रण वह मिश्रण जो समान होता है, जैसे हम नाम से बोले समांगी, समान, तो वह मिश्रण जो समान होता है, जिसके किसी भी भाग को ले लें तो उसके जो गुण हैं वो शेष मिश्रण के गुण से मिलते जुलते हैं। तो समान रूप से मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। और इसमें इसके अंदर कणों को हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं और उनको रासायनिक क्रिया द्वारा, उसको भौतिक क्रिया द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। हाँ, रासायनिक क्रिया द्वारा उसको अलग किया जा सकता है, लेकिन भौतिक क्रिया द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। उसके कण दिखाई नहीं देते और वो समान रूप से, तो बेसिकली समांगी मिश्रण, समान रूप से जो मिश्रण होता है उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। विसमांगी मिश्रण, जो मिश्रण समान नहीं होता, जिसमें कोई पदार्थ ज्यादा मात्रा में, कोई पदार्थ कम मात्रा में होता है, मिला होता है, तो वो विसमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे यह कोई पदार्थ एक दूसरे में, मतलब ये विलय नहीं बनाते, ये मिक्स नहीं होते, तो वो विसमांगी मिश्रण है। विसमांगी मिश्रण जैसे
रेत और लोहे के चूर्ण का मिश्रण, ये मिक्स नहीं हो सकते पूरी तरह से। रेत अलग दिखेगा, लोहे का चूर्ण का मिश्रण वो अलग दिखेगा। तो ये जो मिश्रण है वो विषमांगी है। रेत मिट्टी ले लेते हैं, तो हमने यहाँ देखा समांगी। अब हम देखें विषमांगी के उदाहरण। विषमांगी के उदाहरण है बालू और लोहे के चूर्ण का जो मिश्रण है वो समांगी नहीं है, वो विषमांगी है। और दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे तेल और पानी। तेल और पानी के मिक्सचर का जो मिक्सचर है वो विषमांगी है, क्योंकि दोनों की जो गुण है वो अलग अलग है। पानी का गुण अलग है, तेल का गुण अलग है, तो ये दोनों कभी आपस में मिक्स नहीं हो सकते। तो ये मिक्सचर कैसा है? ये विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, यहां तक हो गया। मिश्रण दो तरह के होते हैं, समांगी विषमांगी। समांगी के भी उदाहरण दे दिए मैंने, विषमांगी के भी। समांगी में जैसे नींबू पानी है, अपना नींबू पानी है, और जैसे सॉफ्ट ड्रिंक है, सोडा है, तो वो सारे समांगी में आ गए। और विषमांगी में जैसे मैंने आपको बताया कि लोहे का चूर्ण और रेत मिलाओ, जल और तेल का मिश्रण, तो ये विषमांगी हो गई। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं तत्व। तो तत्व के बारे में बताऊंगा। अब तक ज्ञात तत्व 100 से ऊपर है। हमारे रसायन विज्ञान में ज्ञात जो तत्व है वो 100 से ऊपर है, जिनमें से 92 92 ज्ञात तत्व 100 प्लस। इसमें से 92 जो है वो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त हुए हैं 92, और शेष जो है वो संश्लेषित है। संश्लेषित मतलब मानव द्वारा निर्मित किए हुए हैं। अब उनमें से 11 वैसे ज्यादातर उनमें से ठोस है। कैसे? 100 से जो ऊपर है उनमें से ज्यादा तत्वों की प्रकृति ठोस है। अब उसमें से 11 जो तत्व हैं वो गैस, कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में प्राप्त होते हैं। कैसे? गैसीय अवस्था, क्या रूम टेम्परेचर पर गैसीय अवस्था में प्राप्त होते हैं। 2 तत्व ऐसे हैं, 2 तत्व ऐसे हैं जो कमरे के तापमान पर लिक्विड कंडीशन, तरल अवस्था में प्राप्त होते हैं। पहला कौन सा है? पारा। आपने सबने देखा होगा थर्मामीटर में जो पारा होता है वो लिक्विड कंडीशन में होता है। वैसे एक धातु है, मैं आपको बता दूं, लेकिन कमरे के तापमान में ये लिक्विड कंडीशन में होता है। एक वो है ब्रोमीन। तो ये 2 तत्व है, पारा और ब्रोमीन। ये कमरे के ताप में हमको तरल अवस्था में प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो तत्व को 2 उसमें बांटा गया है भागों में। वैसे तो 3 में बांटा गया है तत्व को। ये कौन से? धातु, मेटल, एक अधातु, और इसको अलॉय कहते हैं अधातु को, और एक उपधातु। इसको मेटलॉइड बोलते हैं, उपधातु। तो एलिमेंट को 3 वर्गों में बांटा गया, धातु, अधातु, उपधातु। तो सबसे पहले हम धातुओं पर चर्चा करेंगे। धातुओं के गुण।
धातुएं ठोस होती है, यहां लिख लेते हैं धातु। तो धातु कैसी होती है? नंबर 1 ठोस। धातुओं में चमक होती है। क्या होती है? चमक। धातुएं आघात वर्गनीय होती हैं। आघात वर्गनीय मतलब आघात यानी उस पर स्ट्राइक करना, चोट मारना। तो जैसे धातु पे चोट मारते हैं, आघात वर्गनीय होते हैं, तो ये फैलती जाती है। इनको पीट पीट के इनकी चादर बनाई जा सकती है। 3 हो गए। नंबर 4 धातुएं कैसी होती है? तन्य। तन्य मतलब इसको खींच के तान के तार बनाए जा सकते हैं। तो ये भी एक धातु का गुण है। नंबर पहला क्या है? ठोस। धातुएं ठोस होती है, धातुओं में चमक होती है, धातुएं आघात वर्गनीय होती है और धातुएं तन्य होती है। और ये एक और गुण होता है इसमें एक और गुण होता है कि जब हम धातुओं को पीटते हैं तो आवाज लौट के आती है। इसका उदाहरण है जब स्कूल में जो घंटा लगा रहता है वो जब उसको एक बजाया जाता है, पीटा जाता है, तो आवाज रिफ्लेक्ट करती है, मतलब आवाज लौटती है। तो एक वो भी गुण है इसमें। तो ये हो गए धातुओं के गुण। ठीक है। अच्छा, हाँ, एक धातु ये सबसे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट गुण है जो धातुओं का, मेटल। धातु में ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है? सुचालक, गुड कंडक्टर होते हैं धातु में। धातु क्या होती है? ऊष्मा और विद्युत की सुचालक। ठीक है। अब हम समझ लेते हैं अधातु। अच्छा, धातुओं के उदाहरण में बताऊं आपको, यहां लिखता। धातु कौन सी होती है? जैसे कि एल्यूमिनियम, लोहा, कॉपर, चांदी, सोना, ये धातु है सारी। हाँ, तो हम धातु हो गई और धातु के बाद हम चर्चा करेंगे अधातुओं पर। अधातु क्या होते हैं? अधातु धातुओं की जस्ट उल्टी होती है, तो इसको हम जान लेते हैं। अधातु नंबर 1 अधातुओं में चमक नहीं होती, भंगुर होती है। अधातु क्या है? भंगुर होती है। ठीक है। जैसे धातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक थी, यह है ऊष्मा और विद्युत की सुचालक है। ऊष्मा विद्युत की सुचालक। ऊष्मा विद्युत की सुचालक है। जैसा धातुओं में गुण था कि धातुओं को पीटने पर आवाज लौट कर आती है, तो वो गुण इसमें नहीं है। इसको जब हम पीटेंगे तो आवाज लौट के नहीं आएगी। तो एक गुण हो गया है। और धातु में जैसे धातु में थी तन्य, उनको खींच के तार बना लेते थे, उनको पीट पीट के चादर बना लेते। आघात वर्गनीय था और तन्य था, इनमें का गुण अधातु में नहीं है। तो आघात वर्गनीय और
तन्य नहीं। ठीक है, तो ये धातुओं के कुछ बेसिक गुण हैं। अब इनके उदाहरण के बारे में जानिए। तो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? उदाहरण है इसके कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये इसके उदाहरण है। हाइड्रोजन, कैल्शियम, ये इसके उदाहरण है। ये इसके उदाहरण है। अब इसके बाद आता है उपधातु। उपधातु क्या है? उपधातु धातु और अधातु के जो गुण हैं वो कुछ गुण उपधातु में पाए जाते हैं। तो दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए ये उपधातु कहलाती है। इसको मिटा दूं, ठीक है, समझ में आ गया। उपधातु, तो उपधातु को ऐसे समझ लेते हैं। उपधातु जो है धातु और अधातुओं के सम्मिलित गुण रखती है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसा उपधातु के कुछ उदाहरण हैं। बोरॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, तो ये कुछ उपधातुओं के उदाहरण हैं। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, जिसके अंदर हमने चर्चा की द्रव्य को दो भागों में बांटा था, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को आगे दो भागों में बांटा था, तो यौगिक और मिश्रण को दो भागों में बांटा था, समांगी विषमांगी। अब तत्व को आगे तीन भागों में बांटा था, धातु, अधातु, उपधातु। तो इस पर हमने चर्चा की। आशा करता हूँ ये आज का जो चर्चा है, टॉपिक है, वो आपकी समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो फिर इस पे हम आगे चर्चा कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।